Hello friends, myself Santosh and I welcome you on the platform of Namaste English. Friends, we have taken a new initiative to teach you grammar and we will be doing this through the help of news and interesting videos like this. So what to do? You simply need to download our Namaste English app from the Play Store and then simply go to the Dainik Khabar option, and from there you can read that news article, and then I will be covering that news article daily in this classroom and will be teaching that new grammar tip. So definitely it would help you to improve your grammar part. So let's start. Let's learn something new in today's class. Let's go ahead. So friends, let's start. I will be teaching you a new grammar tip in today's class, but before I start I would want you to read this part. But I will be reading it for you, don't worry about it, and also will be giving the context that what the author is trying to say. थोड़ा सा पार्ट लिया है, पूरा अगर न्यूज़ पढ़ना हो तो आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगा और एज इंस्ट्रक्टेड यू विल बी डाउनलोडिंग इट और देखोगे पढ़ोगे इस न्यूज़ को. हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन भी है, बहुत कुछ आपको वहाँ पे पता लगेगा. ठीक है, सो आई एम रीडिंग इट फॉर यू. राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट इंक्लूडिंग अमंग द सैलरीड क्लास एंड श्रिंकिंग रियल इनकम्स have led to a lack of demand that bodes ill for the economy. तो न्यूज़ क्या है कि बढ़ती बेरोजगारी, बहुत ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ रही है, लोगों की जॉब जो है वो खतरे में आ रही है. काफ़ी लोगों ने जो है काफ़ी लोगों का तो जॉब लॉस हो चुका है. तो अब क्या है, इसके कारण सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट क्या था कि कुछ माइग्रेंट लेबर वगैरह की जॉब जा रही थी. अब सैलरीड क्लास, जो जिनकी सैलरी फिक्स हुआ करती थी, उन लोगों की जो है अब जॉब जाने लगी है. तो अब सोचो क्या होगा. तो जिसके कारण आपकी जो इनकम है, जो लोगों की इनकम है वो श्रिंक हो रही है, सिकुड़ रही है. श्रिंक मतलब सिकुड़ना. और जिसके कारण इसने एक ऐसा लैक ऑफ डिमांड पैदा कर दिया है. लैक मतलब कमी, डिमांड की कमी पैदा कर दिया है मार्केट में, जो कि सूचित करता है. बोर्ड्स मतलब सूचित करना, बताना, भविष्य बताना, सूचित करना भविष्य को. तो बोर्ड्स इल फॉर द इकोनॉमी, जो कि ये जो है आपका कह लो कि सूचित करता है या फिर भविष्यवाणी करता है, भविष्य बताता है. इस टाइप से बोर्ड्स क्या बताता है कि ये इकोनॉमी के लिए हानिकारक है, बुरा है, इल है. इल मतलब वैसे तो बीमार होता है, लेकिन यहाँ पे बुरा के सेंस में आप यूज कर सकते हो. ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट योर दिस एक्सेप्ट ऑफ द न्यूज, व्हाट इट ट्राई टू कन्वे, द ग्रेटर आइडिया दैट आई हैव टोल्ड यू. आई होप सो दैट यू गॉट द आइडिया. बट व्हाट इज द मेन big idea, we already followed it, but what is the grammar tip in today's class? We are still about to cover that. So जो grammar tip है वो है आपका, कहाँ चला गया, ये अमंग है. आपका जो grammar tip है वो है अमंग. ठीक है, तो ये रहा, मैं लिख देता हूँ अमंग. तो आप ये कहोगे कि सर हमें तो ये पता है अमंग का मतलब होता है बीच में. अमंग का मतलब होता है बीच में, ये हमने पढ़ा है कहाँ, प्रीपोजिशन में पढ़ा है हमने. ठीक है, अच्छी बात है. बट दोस्तों फिर अमंग और बिटवीन में क्या अंतर हो जाएगा. तो बिटवीन झगड़ा करेगा, कहेगा भाई मैं तो, बिटवीन का मतलब होता है बीच में, अमंग क्यों लगाया तुमने. तो देखो, जब दो व्यक्ति हों, उनके बीच में कोई जगह खाली है ना, उसके बीच जगह खाली हो इन द सेंस मतलब उनके दो व्यक्तियों के बीच में कोई आ जाए. तो दो व्यक्तियों के बीच में अगर कोई व्यक्ति हो, तीसरा व्यक्ति, ठीक है, तब वहां लगाते हैं हम बिटवीन. वी यूज बिटवीन व्हेन देयर आर टू पीपल और उनके बीच में कोई आ जाए. ठीक है, बीच में. तो आई विल से, मान लेते हैं रोहन है, श्याम है और कुछ भी है इसका नाम, मोहन मान लेते हैं, रोहन, श्याम, मोहन. तो मोहन इज सिटिंग इन बिटवीन रोहन एंड श्याम. मोहन इज सिटिंग इन बिटवीन रोहन एंड श्याम. लेकिन दोस्तों यहाँ पे चलो बिटवीन आ गया, मैंने आपको समझा दिया, यहाँ पे जगह यहाँ पे थी तो मैंने बिटवीन लिख दिया. लेकिन अमंग कब आता है, मान लेते बहुत सारे लोग हैं, अब क्या है कि मान लेते हैं इसके सींग है. अब मेरे को बोलना हो, Among them, the man with a horn is my brother. आप कहते हो कि उन सब के बीच में जिसके सींग है वो मेरा भाई है. इस टाइप से आप बोलते हो. देखो, क्वाइट फनी बनाने की कोशिश करता हूं मैं क्लास को, ताकि वो चीजें आपके दिमाग में बैठ जाए.
ठीक है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा मेरी वीडियोस को फॉलो कीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिव नॉलेज जो है आपको मिलेगी। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पे तो मैंने ये कहा कि मोहन इज सिटिंग इन बिटवीन रोहन एंड श्याम, रोहन और श्याम के बीच में बैठा है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है कि द अमंग देम, उन सबके बीच में, अमंग देम द बॉय विद अ हॉर्न इज माई ब्रदर, अमंग देम, उन सबके बीच में जो जिसके सिर पे एक सींग है या दो सींग है, जो भी बोल लो, सींग है जिसके सिर पे, वो मेरा भाई है। आप अगर ऐसे बोलते हो इसका मतलब ये आप कह रहे हो और ये बहुत सारे लोग हैं, इनके बीच में आपका भाई कौन सा, ये वाला, या मेरा भाई कौन सा, ये वाला। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ अमंग एंड बिटवीन। जब दो लोगों के बीच में एक की बात हो तब बिटवीन, जब बहुत सारे लोगों में से एक को अगर एक के बारे में कुछ बताया जा रहा हो तो अमंग। I hope so that I was able to clear all your doubts related to your among and between, and hope so that never you will be doing any kind of error while using among and between wherever you use. In spoken part or in written part you will not be having any kind of error. So this was all about from today's class. और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा, उनको बताइएगा कितना फनी तरीका है सीखने का, और सर सिखाते हैं, संतोष सर, ठीक है। एंड इट्स अ इनिशिएटिव बाय नमस्ते इंग्लिश। सो डेफिनेटली बहुत मजा आया होगा, मैं तो यही एक्सपेक्ट करता हूँ, आशा करता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक बटन प्रेस कर दीजिएगा, और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दीजिएगा, जरूर रिप्लाई दूंगा मैं आपको, ठीक है। थैंक यू।